आज हमारे इस फेसबुक चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। कुछ विगत दिनों से हम आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहे थे। इसका मुख्य कारण ये हो गया था कि तबीयत अस्वस्थ हो गया था और पुनः एक बार आप लोगों के बीच की समय को ज़्यादा न लेते हुए एक साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पीएच। क्या नाम है साइंस के टॉपिक? एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। इस टॉपिक से लगातार बीपीएससी में अनेकों एग्जाम में क्वेश्चन पूछते आ रहा है और खासकर बिहार डीएलएड वाले के लिए यह बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आइए हम आप लोगों के बीच ज्यादा समय न लेते हुए ही पीएच मान के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले पीएच का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले जो कोई भी चीज होता है उसका कोई भी चीज होता है उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो पीएच का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर पहले है पीएच का अर्थ। पीएच का अर्थ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का अर्थ क्या होता है? तो पीएच का अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो सोरेनसर ने किया था। पीएच की खोज किसने किया था? तो पीएच की खोज सोरेनसर नामक वैज्ञानिक ने पीएच की खोज किया था। पीएच की खोज किसने किया था? तो सोरेनसर नामक वैज्ञानिक ने पीएच मान की खोज किया था। आइए अब तीसरा नंबर टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा, पीएच मान कहां से कहां तक होता है? तो पीएच मान होता है, यह भी लिखे, पीएच मान होता है तो पीएच मान 0 से 14 तक। पीएच मान कितना से कितना होता है? तो पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है। पीएच मान कितना से कितना होता है? तो पीएच मान 0 से कहां से? तो 0 से 14। 0 से कितना? तो 0 से 14 के बीच पीएच मान होता है। से कम हो, वही बात हम लिखा है। पीएच मान 7 से कम हो तो वो अम्लीय कहलाएगा। पीएच मान कितना से? पीएच मान 7 से। अगर पीएच मान 7 से कम रहेगा तो वो अम्लीय कहलाएगा। और पीएच मान 7 हो तो क्या कहलाएगा? उदासीन। जिसका समझ लीजिए एक बार पुनः, जिसका पीएच मान 7 से कम हो तो वो क्या कहलाएगा? अम्लीय। और जिसका 7 हो तो वह उदासीन, और 7 से अधिक हो तो वो क्या कहलाएगा? तो क्षारीय। तो वही बात यहाँ लिख दी है। 7 से कम हो तो क्या, यहाँ पर लिख दी है 7 से कम है तो वह अम्लीय, और 7 हो तो वह उदासीन। जिसका पीएच मान कितना हो? 7 हो तो वह क्या कहलाएगा? उदासीन। और 7 से अधिक हो तो क्या कहलाएगा? वह क्षारीय। एक बार पुनः समझ लीजिए, जिसका पीएच मान 7 हो तो क्या कहलाएगा? 7 हो तो उदासीन कहलाएगा, और 7 से कम हो तो अम्लीय, और 7 से अधिक हो तो क्षारीय। चलिए आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसका देखते पीएच मान? तो नींबू। सबसे पहले किसका देखेंगे? तो नींबू का पीएच मान देखने की कोशिश करेंगे। तो नींबू का कितना था? 2.4। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान 2.4, अर्थात साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। 2 रुपया में 4 नींबू, 2 रुपया में 4 नींबू। इसका पीएच मान कितना होगा? 2.4। चलिए सिरका का वही बात है, 2.4। सिरका का भी कितना होगा? 2.4। चलिए आगे। शराब का 2.8। शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का होता है 2.8, मतलब 2.8। और टमाटर रस का कितना होता है? तो टमाटर रस का 4.1, अर्थात 4 रुपया में 1 टमाटर। इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 4.1। आगे समझिए अम्लीय वर्षा का 5.6। अम्लीय वर्षा का कितना होता है? अम्लीय वर्षा का 5.6 यहाँ लिख दिए हैं। अम्लीय वर्षा 5.6, अर्थात वर्षा जो होता है वह कितने दिन पर होता है? 5-6 दिनों पर होता है। वर्षा जो होता है कितने दिन पर होता है? तो 5-6 दिन पर। इसीलिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होगा? 5.6। इसी बार बीपीएससी में पूछ दिया था, जो अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? तो अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सभी के मिलने से क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा होता है। जगह 6.5 दूध का कितना हो जाएगा? अम्लीय वर्षा का उल्टा कर दीजिए, अम्लीय वर्षा का उल्टा कर दीजिएगा 5.6, इसका कितना हो जाएगा? 6.5। आगे चलिए। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। आगे देखिए, लार मतलब मानव का जो लार होता है उसका पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान 6.4 कितना होता है? तो 6.4। आगे देखिए, जल हमको कितने दिन चाहिए? सप्ताह में जल 7 दिन चाहिए, इसीलिए जल का पीएच मान कितना होगा? तो 7 होगा। देखिए नमक भी हमको सप्ताह में 7 दिन चाहिए, इसीलिए नमक का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? तो ये दोनों हो जाएगा उदासीन। क्यों होगा? क्योंकि इसका पीएच मान 7 है। कितना है? तो 7 है। आगे देखिए, रक्त का कितना होता है? तो 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। और आंसू का भी कितना होता है? 7.4। और ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएगा क्षारीय। ये दोनों क्या हो जाएगा? क्षारीय। क्षारीय क्यों होगा? शुरू में ही आप लोगों को बता दिए हैं, क्योंकि ये 7 से इसका पीएच मान क्या है? तो अधिक है, इसलिए क्या हो जाएगा? यह क्षारीय। समुद्री जल का पीएच मान देखिए तो कितना हो जाएगा? 8.4। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4, अर्थात 8.4। आगे देखिए, चूना पत्थर का कितना हो जाएगा? 13। चूना पत्थर का 13, अर्थात चूना कितने रुपए मिलता है? 13 रुपए किलो। चूना के रुपए मिलता है तो 13 रुपए किलो, अर्थात चूना पत्थर का पीएच मान 13 होगा। अगला सोडियम
हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है 14, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना हो जाएगा तो 14। फिर आप लोगों के बीच कल पुनः एक नए टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच आ रहे हैं। फेसबुक चैनल को शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दिल का बटन दबा दीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।